हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम जानेंगे हम डिफरेंट वेज में कैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट कर सकते हैं और साथ ही बहुत ही पॉपुलर फार्मूला हीरोज फार्मूले का डेरिवेशन करेंगे। इसके लिए हमने बोर्ड पर एक PQR ट्रायंगल ड्रॉ कर रखा है और इन PQR पॉइंट से उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखे हैं और इनके एंगल्स हैं कैपिटल A, कैपिटल B एंड कैपिटल C और उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं स्मॉल a, स्मॉल b एंड स्मॉल c। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं ये इनके फुट हैं परपेंडिकुलर्स के L, M एंड N। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या क्या डिफरेंट वेज हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करने के लिए। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, इनर ट्रायंगल, ट्रायंगल RPN। अगर हम ट्रायंगल RPN को लें तो यहां से अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करें, इसको हम डेल्टा से डिनोट करते हैं। डेल्टा क्या हो जाएगा 1/2, बेस क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा PQ इंटू परपेंडिकुलर हो जाएगा RN। ठीक है, अब अगर RN की वैल्यू को फाइंड आउट करने की कोशिश करें हम, तो हम साइन A की वैल्यू अगर फाइंड आउट करते हैं इसी ट्रायंगल में, तो साइन A की वैल्यू क्या हो जाएगी RN अपॉन B। यहां से अगर RN की वैल्यू फाइंड आउट करें तो वो हो जाएगी B साइन A। इस वैल्यू को यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो डेल्टा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2, PQ की वैल्यू क्या है C इंटू B साइन A इज द वैल्यू ऑफ RN। तो यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो ये आ जाएगा B साइन A। इसको थोड़ा अरेंज करेंगे 1/2 BC साइन A। ये एक इक्वेशन हो गई। तो ये एक तरीका हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करने के लिए यूजिंग एंगल A एंड साइड्स B एंड C। अब एक काम करते हैं, दूसरा ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, ट्रायंगल RQN को। ट्रायंगल RQN को अगर हम कंसीडर करें तो यहां से डेल्टा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2, बेस क्या हो जाएगा इस ट्रायंगल में, बेस अगेन PQ और हाइट क्या हो जाएगी, हाइट हमारी हो जाएगी RN, PQ इंटू RN। इस ट्रायंगल में अगर हम साइन B की वैल्यू फाइंड करें तो साइन B की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन B इज इक्वल टू RN अपॉन हाइपोटेन्यूज। RN की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है RN अपॉन A। तो यहां से RN की वैल्यू हो जाएगी A साइन B। यहां से RN की वैल्यू को यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी 1/2 इंटू PQ की वैल्यू क्या है, PQ की वैल्यू है C इंटू A इंटू साइन B, या हम बोल सकते हैं 1/2 CA साइन B, इक्वेशन 2। इसी तरीके से अगर हम तीसरा ट्रायंगल कंसीडर करें, ट्रायंगल RPL, ट्रायंगल RPL को कंसीडर करें और हम एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो हो जाएगा 1/2 बेस हो जाएगा A एंड परपेंडिकुलर हो जाएगा PL। तो बेस हो जाएगा A इंटू PL। अब PL की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं यूजिंग साइन C। तो साइन C की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन C हो जाएगा परपेंडिकुलर PL अपॉन हाइपोटेन्यूज B। तो यहां से PL की वैल्यू आ जाएगी B साइन C। PL की वैल्यू को यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो डेल्टा आ जाएगा 1/2 AB साइन C। तो जैसा कि आप देख सकते हैं तीनों इक्वेशंस में, इक्वेशन 1, 2, 3 में हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट कर लिया है। तो हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल के तीन फॉर्मूलेज हमने डिराइव कर लिए, दैट इज AB साइन C विच इज इक्वल टू 1/2 BC साइन A विच इज इक्वल टू 1/2 CA साइन B। इसको दोस्तों याद रखिएगा आप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इसी रिलेशन को यूज करके हम हीरोज फॉर्मूले का डेरिवेशन करेंगे। तो जैसा कि दोस्तों अभी हमने डिराइव किया एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला, डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 AB साइन C। इस फॉर्मूले को यूज करके हम हीरोज फॉर्मूले का डेरिवेशन करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ अजम्पशंस मान लेते हैं। एजम्पशन पहला क्या मानते हैं, मान लेते हैं जो ABC है इन तीनों साइड्स का जो सम है उसको हम पेरीमीटर बोलते हैं, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, और अगर इसकी हाफ वैल्यू को हम कंसीडर करें तो उसको हम बोलेंगे सेमी पेरीमीटर। इसको हम S से डिनोट करते हैं, ये हमने S एज्यूम कर लिया है। ठीक है, और कुछ वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेते हैं, जैसे कि हम S माइनस A की वैल्यू को फाइंड आउट करें तो S माइनस A की वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस वैल्यू माइनस A, उसको हम लिख सकते हैं B प्लस C माइनस A/2। S माइनस B की वैल्यू को फाइंड आउट कर लें तो B जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा C प्लस A माइनस B/2, और S माइनस C की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। S माइनस C की वैल्यू हो जाएगी
ए प्लस बी माइनस सी बाई टू। ठीक है, ये हम याद रखते हैं। कोसाइन रूल से अगर कॉस सी की वैल्यू को लिखें तो हो जाती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। यहां से अगर हम साइन सी की वैल्यू को फाइंड आउट करें तो वो हो जाएगी स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर सी। कॉस सी की वैल्यू को यहां से हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट 4ab ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, कॉस सी की वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब साइन सी की इस वैल्यू को जो हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड किया था यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी 1/2 ab इंटू, यहां से स्क्वायर रूट से ये 4a स्क्वायर बी स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो वैल्यू हो जाएगी 2ab, तो 1/2ab बाहर कर लेते हैं स्क्वायर रूट। ये देखिए दोस्तों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म बन रहा है, 2ab का होल स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस ये होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टीज इसको ओपन करेंगे तो 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 2ab माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ओके, तो यहां से ab कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी 1/4 स्क्वायर रूट। यहां से अगर हम इसको देखें तो लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और यहां से हम इसको लिख सकते हैं, यहां से वैल्यू आ जाएगी इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगी 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, माइनस साइन बाहर ले लेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी सी स्क्वायर, सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पर सी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम फिर से फर्दर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से एक्सपैंड कर लेते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी माइनस सी, सी माइनस ए प्लस बी एंड सी माइनस ए सी प्लस ए माइनस बी। अब हम इस 4 को स्क्वायर रूट के अंदर भेज देते हैं, 4 अंदर जाएगा तो वो 16 बन जाएगा, 16 को हम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 के फॉर्म में ब्रेक कर देते हैं तो ये वैल्यू बन जाएगी a प्लस बी प्लस सी बाई 2 इंटू ए प्लस बी माइनस सी बाई 2 इंटू सी माइनस ए प्लस बी बाई 2 इंटू सी प्लस ए माइनस बी बाई 2 के फॉर्म में। अब अगर हम ध्यान से देखें तो हमने एज्यूम कर रखा है a प्लस बी प्लस सी बाई 2 को s, तो यहां पे रिप्लेस कर देते हैं s इंटू ए प्लस बी माइनस सी बाई 2 को s माइनस सी से रिप्लेस कर सकते हैं, b प्लस सी माइनस ए को हम s माइनस ए से रिप्लेस कर सकते हैं और c प्लस ए माइनस बी बाई 2 को s माइनस बी से रिप्लेस कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे तो अरेंज करने पे हमको मिल जाएगा s, s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। तो दोस्तों ये बहुत ही पॉपुलर फॉर्मूला है जिसको हम हीरोज फॉर्मूला भी बोलते हैं। ये फॉर्मूला तब एप्लीकेबल होता है जब हमें ट्रायंगल की सारी साइड्स पता होती हैं, तब हम सेमी पेरीमीटर इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं विच इज a प्लस बी प्लस सी बाई 2, और ये फाइंड आउट होने के बाद हम a b c की वैल्यू को इस तरीके से सब्स्टिट्यूट करके ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। और साथ ही साथ अभी हमने डिराइव किया था कि जो ट्रायंगल के और वर्जन्स होते हैं एरिया फाइंड आउट करने के, वो कुछ ऐसे होते हैं 1/2 AB sin C इक्वल टू 1/2 BC sin A इक्वल टू 1/2 CA sin B। तो फ्रेंड्स ये सारे सेम वेरिएशन है, आपको जैसे इंफॉर्मेशन ट्रायंगल में दे रखी है उसको यूज करके आप एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स। स्टे ट्यून्ड फॉर माय वीडियोस। थैंक यू।